मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको कुछ चीजें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहली बात यह है कि प्रमोद कृष्णन ने जो मीडिया के सामने बयान दिया है, यह उनका निजी बयान है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी चेहरे पर नहीं, अपने काम पर और अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। तीसरी बात, कांग्रेस की तरफ से अगर प्रधानमंत्री पद के लिए कोई चेहरा होगा तो वो केवल और केवल राहुल गांधी का होगा। इसके अलावा मैं आपको यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ेगी, जिनमें भ्रष्टाचार प्रमुख होगा, जिनमें विदेशी कर्ज प्रमुख होगा, हाँ। जिसमें बेरोजगारी प्रमुख होगी, महंगाई प्रमुख होगी। तो जो जन विरोधी जो काम किए हैं मोदी सरकार ने, उसके खिलाफ हमारी ये जंग की शुरुआत होगी और इस जंग को हम जनता के बीच में जाकर लड़ेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको फिर स्पष्ट कर देता हूं कि आप ये देखिए कि देश में गठबंधन की राजनीति पहले भी होती रही थी। आज भी केंद्र में भाजपा गठबंधन की सरकार है, जिसे एनडीए कहा जाता है। तो इसलिए अगर कांग्रेस सरकार कोई कांग्रेस पार्टी को गठबंधन करना चाहती है तो ये हमारा निजी विषय है। फिलहाल हमारी पार्टी का निर्णय ये है कि हम चुनाव पूर्व गठबंधन किसी भी पार्टी से नहीं करने जा रहे, किसी क्षेत्रीय दल से हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे। अगर कर्नाटक में शपथ ग्रहण तो फिर इनविटेशन भेजा था ना आपने? ममता बनर्जी को भेजा था ना सर इनविटेशन, अखिलेश यादव को भेजा था ना इनविटेशन शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए, लेकिन वो नहीं पहुंचे सर। उद्धव ठाकरे भी नहीं पहुंचे, अपने प्रतिनिधि को भेज दिया। शिल्पा जी, जो शादी विवाह का आयोजन होता है उसमें सभी दलों के लोग आते हैं, तो क्या उसे गठबंधन की राजनीति का निमंत्रण मान लें क्या? आप मुझे बताइए, जब किसी भी राज्य में कोई चुनी हुई सरकार शपथ लेती है, कोई मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, तो अन्य पार्टी के लोगों को भी बुलाया जाता है। यहाँ तक कि सेंटर में जब भी नई सरकार का शपथ ग्रहण होता है, सभी पार्टियों के लोग मौजूद होते हैं। अभी आपने प्रमोद कृष्णन जी से बात की थी, अपने बड़े भाई हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा ये उनके निजी विचार हैं। उन्होंने हर जगह मेरा विचार, मेरी सोच उन्होंने क्लियर कहा था। तो ये उनकी निजी सोच है, उससे पार्टी का कोई लेना देना थोड़ी नहीं है। अच्छा, पार्टी के हिसाब से राहुल गांधी सर्वोपरि? नहीं, सर्वोपरि नहीं है, पार्टी का प्रमुख चेहरा है। ठीक है, सर्वोपरि तो चलिए ठीक है। 2024 का कांग्रेस का चेहरा सिर्फ राहुल गांधी, अब ठीक है सर? प्रमोद कृष्ण, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। और प्रमोद कृष्णन ने माना है कि राहुल गांधी जी तपस्वी की भूमिका में हैं। ठीक है। तो भाई तपस्वी व्यक्ति को जिम्मेवारी मिलनी चाहिए ना। ठीक है, निश्चित तौर पर उन्होंने मिलेगी कांग्रेस की तरफ से जब भी जो भी जिम्मेवारी। चेहरे की बात करना चाहता हूँ केवल। ठीक है, कि कहा गया कि भी चेहरा कौशिक साहब पुजारी को नहीं, तपस्वी को। अभी मेरे भाई भाजपा प्रवक्ता आलोक वत्स जी ने कहा, पुजारी तो बुरा मान गए थे सर। एक मिनट सुनिए ना। हाँ, बोलिए। आलोक वत्स जी ने कहा कि भाई अटल बिहारी सरकार में विकास हुए थे। ठीक है। मोदी जी तो नहीं मानते, मोदी जी तो रोज चीख कर कहते हैं 70 सालों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अच्छा, यानी कि अटल बिहारी भी जो है उसी गिनती में है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कभी वीपी सिंह के खिलाफ कौन चेहरा था, कभी चंद्रशेखर के खिलाफ कौन चेहरा था, जो दूसरे प्रधानमंत्री हुए, एचडी देवगौड़ा या जो भी हुए, जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उनके खिलाफ उस समय कौन चेहरा था? कभी चेहरों पर जरूरी नहीं है कि चुनाव हो, हमेशा नीतियों के ऊपर चुनाव होते हैं। ठीक है। जैसे कांग्रेस का मानना है कि भाई चेहरे छोड़ दीजिए, चेहरा कोई भी हो सकता है, लेकिन मुद्दे महत्वपूर्ण है, नीतियां महत्वपूर्ण है और उनका धरातल पर इम्पैक्ट महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, विजय कौशिक फाइनल कमेंट, क्या करेगी कांग्रेस 24 के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी एकला चलो की नीति में विश्वास रखेगी। अच्छा, हम अपने दम पर पूरे देश भर में चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, हम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। जहाँ तक चेहरे की बात है, हाँ, तो हिमाचल में मोदी जी भाजपा का चेहरा थे, तो भाजपा कहाँ चली गई? ठीक है। कर्नाटक में मोदी जी भाजपा का चेहरा थे, तो कर्नाटक में भाजपा कहाँ चली गई? ठीक है। जनता काठ की हांडी को बार बार नहीं चढ़ाएगी। ठीक है, झूठ और जुमलों में ज्यादा नहीं फंसेगी। ठीक है, कुल मिलाकर आपके मुताबिक चेहरे में क्या रखा है, चेहरे को छोड़िए, मुद्दों पर बात करते हैं और मुद्दों के आधार पर जनता दूध का दूध पानी का पानी इस बार करने